नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूर्य ग्रह के छठे भाव में क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगी। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि छठा भाव किन चीज़ों का होता है और उसके बाद हम ये देखेंगे कि सूर्य जिन चीज़ों का कारक है उन कारकों संबंधित और छठे भाव संबंधित ये यहाँ पर किस प्रकार के हमें परिणाम देता है। तो हम सबसे पहले तो ये समझें कि इस भाव से आती क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये एक त्रिक भाव है, यानी कि ये हमें कठिनाइयाँ तो देता ही है, पर यह उपचय भावों में से एक भाव माना जाता है। तो ये हमें जीवन में एक ग्रोथ भी देता है, हमें आगे बढ़ने का मौका भी देता है, पर ये भाव हमें मेहनत खूब करवाता है। मेहनत के पश्चात ही हमें जो भी चीज़ें जीवन में मिलनी होती हैं वह मिलती हैं। और छठे भाव में अशुभ ग्रहों का बैठना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य को अशुभ ग्रह की ही श्रेणी में रखा गया है। नैसर्गिक तौर पे सूर्य जो है एक शुभ ग्रह है, सात्विक ग्रह है, पर क्योंकि यह एक गर्म ग्रह है इसकी वजह से इसे अशुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये जहाँ भी बैठता है उस भाव से संबंधित जो भी रिश्तेदारी आती है उनमें ये दूरियां बना देता है। तो इसे एक अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो छठे भाव में यह आपको एक अच्छी सेहत तो देता ही है, क्योंकि यह एक अशुभ ग्रह की श्रेणी का ग्रह माना जाता है। पर देखिए, सूर्य जिन चीज़ों का कारक है उन चीज़ों में आपको यहाँ पर कठिनाई अवश्य होने वाली है, क्योंकि छठा भाव तो है कठिनाइयों का, पर धीरे धीरे समय रहते चीज़ें ठीक भी होती हैं, क्योंकि ये भाव आपका उपचय भाव भी है। तो जहाँ आप इस भाव में अपनी एफ़र्ट्स डालते हैं तो एफ़र्ट्स के साथ यहाँ इम्प्रूवमेंट भी होती है। तो सूर्य है किन चीज़ों का कारक? सूर्य पिता का कारक है, सूर्य अथॉरिटी का कारक है, पावर का कारक है, फेम का कारक है, सूर्य एक सक्सेस का कारक है, सूर्य आपके बॉसेस का कारक है, पिता का कारक है। तो अब छठा भाव मुश्किलों का भाव है, तो यहाँ पर आपको इन कारकों संबंधित दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी। अब सूर्य जो है आपके हृदय का भी कारक है, आपकी दाईं आँख का कारक है, एक अच्छी सेहत का कारक है, हड्डियों का कारक है, आपके शरीर में बाइल पिगमेंट जो होती है उसका भी कारक है। तो इन सब चीज़ों से संबंधित भी हमें हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि छठा भाव रोग का स्थान है। पर यहाँ पर असाध्य रोग तभी होंगे जब छठे भाव का संबंध अष्टम भाव के साथ होगा, अन्यथा आपको केवल यह रोज़मर्रा के जीवन में परेशानियां दे सकता है, क्योंकि सूर्य इन सब चीज़ों का कारक है और छठा भाव परेशानियों का कारक है। अब छठे भाव से ऋण भी देखे जाते हैं, वो ऋण जो आप दूसरों को देते हैं या वो ऋण जो आप अपने लिए लेते हैं। तो सूर्य यहाँ पर आपको सरकारी माध्यमों से ऋण दिलाने की क्षमता रखता है, यानी कि आपको अपने पिता से कर्ज़ा मिल सकता है या फिर आप सरकार से कर्ज़ा ले सकते हैं। अब सूर्य जो है यहाँ पर एक पापी ग्रह की श्रेणी में होने के कारण आपको जो कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं उनमें यह काफ़ी एक टफ फाइटर बनाता है, और आप एक ओपोनेंट को एक कड़ी जो होती है फाइट दे सकते हैं, और उसके पश्चात आपको यह सक्सेस भी दिलाने की क्षमता रखता है, क्योंकि सूर्य जिस भाव में बैठता है उस भाव को चमकाता है। तो आपको कोर्ट केस में सफलता तो अवश्य मिलती है, पर काफ़ी आपको एक मेहनत करने के बाद, फाइट करने के बाद ही सफलता मिलती है। अब ये भाव आपके कंपटीशन का भी भाव है, तो कंपटीशन में भी आपको खूब मेहनत करनी पड़ती है, और उसके बाद ही आपको सूर्य ग्रह यहाँ पर सक्सेस दिलाता है, और आपको सक्सेस जो है जीवन में यहाँ पर काफ़ी मेहनत के पश्चात ही मिल पाती है। अब ये भाव आपके प्रारब्ध का भी भाव है, तो यानी कि आपका प्रारब्ध जो है आपके पिता की तरफ है या आपकी सरकार की तरफ है।
आपको इन लोगों से संबंधित कुछ ना कुछ इस जीवन में करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके प्रारब्ध की श्रेणी में आते हैं। अब छठा भाव जो होता है आपके 10वें भाव का 9वां भाव होता है। तो यानी कि इस भाव में आपको इन कारक तत्वों से रिलेटेड ही सक्सेस मिल सकती है। आप इन कारकों से संबंधित ही कोई काम अपना कर सकते हैं। जैसे कि आपके पिता के साथ आप कुछ मिलकर काम कर सकते हैं, या आप कोई सरकारी काम कर सकते हैं, या सरकार से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। और आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उसके पश्चात ही आपका भाग्य चमकेगा, क्योंकि सूर्य इस भाव में बैठकर आपके कार्य क्षेत्र से आने वाले भाग्य को भी चमका देता है। अब यह भाव आपके माता जी की तरफ से आने वाले रिश्तेदारों का भी है, आपके कज़न्स का भी भाव है। तो यहाँ पर ये आपके कज़न्स के साथ आपके और उनके बीच में एक दूरी क्रिएट कर देता है। तो आपका रिलेशनशिप जो होता है एक दूरी वाला हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नहीं रहती है। और यहाँ पर आपके जो मामे होते हैं, मैटरनल अंकल्स होते हैं, वह काफ़ी एक अच्छे ओहदे पर प्लेस्ड होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है आपके मैटरनल अंकल्स को पावरफुल बनाता है, उनको सक्सेसफुल बनाता है। तो वो जीवन में काफ़ी अच्छी पोजीशन पर प्लेस्ड होते हैं, या फिर वो किसी सरकारी जॉब में नियुक्त होते हैं। अब यहाँ पर सूर्य बैठकर आपके 12वें भाव पे भी दृष्टि देता है, और 12वां भाव आपके खर्चों का स्थान है। तो यानी कि आपके पास खर्चे खूब होने वाले हैं, और आप जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, आप जो है पैसे के खर्चे को रोकने में असमर्थ रहने वाले हैं, क्योंकि किसी भी अशुभ ग्रह का जब 12वें भाव में प्रभाव आता है तो वह आपके खर्चों को बढ़ाता ही बढ़ाता है। मित्रों, यहाँ से हम अपने जो हेल्पर्स होते हैं, जो नौकर वगैरह होते हैं, उनकी भी जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर यहाँ आपके जो भी नौकर होंगे वह काफ़ी एक रोब रुतबे वाले होने वाले हैं, और आपको उनसे संबंधित भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य जो है एक रोबीला प्लैनेट है। तो यहाँ पर आपके जो भी नौकर होंगे उनमें एक रोब तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं आपके ईगो में, अहंकार में भी कुछ परेशानियाँ आएंगी। आपको अपने अहंकार को कहीं ना कहीं ठेस ज़रूर पहुँचती है यहाँ पर। तो मित्रों, ये थी कुछ चीज़ें सूर्य ग्रह के छठे भाव में प्लेस होने की। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके प्रोत्साहित कीजिए। बहुत जल्दी आपको सूर्य ग्रह के 7वें भाव में प्लेसमेंट के क्या परिणाम होते हैं उसके साथ मिलूँगी। सुनने के लिए धन्यवाद।